हेलो बच्चों। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कॉमन सॉल्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉमन सॉल्ट मतलब ऐसा सॉल्ट जो सब में कॉमन हो, जिसका सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते हो। तो कौन सा सॉल्ट है वो? NaCl है, जिसका आप रोज़ यूज़ कर रहे हैं। आप घरों में खाना बनाने में, जितना भी आप खाना बनाते हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसमें आप किसका यूज़ करते हैं? आप NaCl का यूज़ करते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl इज आल्सो नोन एज कॉमन साल्ट। और इसी को टेबल साल्ट भी बोला जाता है। टेबल साल्ट क्यों बोलते हैं? आपने किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाइए तो आपने देखा होगा कि आपकी टेबल पे एक छोटे से बॉटल में ये आपका NaCl रखा रहता है, सोडियम क्लोराइड रखा रहता है। ये सभी टेबल पे आपको रखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कॉमन साल्ट या टेबल सॉल्ट बोला जाता है। और कोई साल्ट नहीं मिलेगा आपको, यही सोडियम क्लोराइड NaCl ही मिलेगा। क्यों बोलते हैं? और भी रीज़न है। इट इज़ द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट। आपके डाइट का एक इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट होता है आपका ये, इसलिए भी कॉमन साल्ट बोल देते हैं। या दूसरा रीज़न ये है कि इट इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, मतलब हो गया कच्चा पदार्थ। इट इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एंड मैनी मोर। बहुत सारे देखिए आप ये केमिकल देख रहे हैं, साल्ट देख रहे हैं, इन सभी साल्ट के लिए एक रॉ मटेरियल होता है। यानी इसी की सहायता से, इसी सोडियम क्लोराइड की सहायता से ही ये सारे क्या है, साल्ट आपके बने हुए हैं। ये सभी पाउडर आपके बने हुए हैं। इन सभी के लिए क्या है, ये रॉ मटेरियल की तरह वर्क करता है। तो इन सभी रीज़न के कारण इसको क्या बोलते हैं? कॉमन साल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पे पाया जाता है? इसका सोर्स कहाँ पे है? सबसे बड़ा सोर्स इसका क्या होता है? सी वाटर। सी वाटर इज द मेजर सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसको रॉक साल्ट भी बोला जाता है। रॉक साल्ट क्यों बोलते हैं? रॉक मीन्स हो गया चट्टान, ठीक है। रॉक साल्ट बोलने के भी बहुत सारे रीज़न है। आपने देखा होगा कि इसके जो साल्ट के बहुत ही बड़े बड़े पार्ट इतने बड़े बड़े पार्ट आप देखेंगे सी के किनारे, समुद्र के किनारे आपके पड़े रहते हैं, ठीक है। फिर उसी को आप लाते हैं, प्योर करते हैं, तो उसी से आप प्योर NaCl बनाते हैं। तो इट इज आल्सो कॉल्ड रॉक साल्ट बिकॉज इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड डिपॉजिट। सॉलिड डिपॉजिट मतलब ठोस के बड़े बड़े जो आपके ढेले हो गए, पार्ट हो गए, सॉलिड डिपॉजिट इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में या वर्ल्ड के कई हिस्सों में किसके फॉर्म में मिलता है? सॉलिड डिपॉजिट के फॉर्म में आपको मिलता है, ठीक है। दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। फिर बाद में ये लार्ज क्रिस्टल है, इसके सॉलिड डिपॉजिट की जो बड़े बड़े क्रिस्टल है, ये बाद में ब्राउन कलर के हो जाते हैं। किसके कारण? इम्प्योरिटीज के कारण। ये तो प्योर होता नहीं है, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली होती हैं, ठीक है। उसी इम्प्योरिटीज के कारण इसका कलर कैसा हो जाता है? ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो इन्हीं सब रीजन के कारण इसको क्या बोलते हैं? रॉक साल्ट बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आपके नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए बच्चों, हम आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। और इसका फार्मूला क्या होता है? NaOH, ठीक है। अब इसका मैन्युफैक्चर करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमको बनाना है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बाय इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के थ्रू हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बन रहा है? बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का हमको इलेक्ट्रोलिसिस करवाना पड़ेगा, तब क्या बनेगा हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? यहाँ पे एक वर्ड आया है इलेक्ट्रोलिसिस। किसका करवाना है? सोडियम क्लोराइड का। जब आप सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, किस मीडियम में? एक्वस फॉर्म में। इसी में वाटर मिक्स करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में। सोडियम हाइड्रोक्साइड में वाटर मिक्स करके इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर उसी में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे।
इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस में ये आपका मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो ये अपने आयंस में Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। जब सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो आयंस में ब्रेक होना ही क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस है। लिसिस का मतलब टूट जाना, ब्रेक हो जाना। तो द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये सोडियम क्लोराइड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू देयर आयंस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। अब यहाँ पे आइएगा फिगर में, देखिएगा फिगर में आप देख रहे हैं कि एक कंटेनर लिया गया है। इस कंटेनर में सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है। ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम बैटरी से देख रहे हैं जोड़ दिए हैं। इसमें एक इलेक्ट्रोड आपका कैथोड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड आपका एनोड है जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कितने टाइप के आयंस बनेंगे। तो पहले जितने टाइप के आयंस बन रहे हैं उन सभी आयंस को पहले आप देख लीजिए। तो NaCl है, तो NaCl जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, ये Na+ में टूटेगा और प्लस Cl- में टूटेगा। और वाटर भी तो मिक्स है, वाटर में ही तो NaCl को डिजॉल्व किया गया है। तो वाटर में जब NaCl को डिजॉल्व करेंगे तो ये Na+ और Cl- में ब्रेक हुआ। और वाटर किस में ब्रेक होगा, वाटर H+ और OH- में ब्रेक होगा। वाटर भी तो ब्रेक होगा, जब तक वाटर नहीं ब्रेक होगा तब तक ये नहीं ब्रेक होगा, वाटर ही इसको ब्रेक करेगा। ठीक है। कितने टाइप के आयंस बने, एक सोडियम Na+ बना, एक Cl- बना, एक H+ बना और एक OH- बना। 4 टाइप्स के आयंस बने हुए हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन सा आयन एनोड पे जाएगा, कौन सा आयन कैथोड पे जाएगा। तो एट कैथोड, तो कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज लगा हुआ है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है। तो इसके ऊपर कौन सा आयन आएगा, कौन सा आयन आके चिपकेगा, डिपॉजिट होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाला आके डिपॉजिट होगा, पॉजिटिव वाले पे निगेटिव चार्ज आके डिपॉजिट होगा। तो कौन से आयन, देखिए यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, 2 आयन है यहाँ पे Na+ और H+, 2 आयन है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों नहीं आके डिपॉजिट होंगे। अब इन दोनों में से केवल एक आयन ही कैथोड पे आके डिपॉजिट होगा। अब कौन सा आयन आके डिपॉजिट होगा, Na+ आके डिपॉजिट होगा कि H+ आके डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे एक टर्म है डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका कम होगा वही आयन आके कैथोड पे डिपॉजिट होगा। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल यहाँ बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आपको 12th में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा जान लीजिए, डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब हुआ कि कौन सा आयन जल्दी आके डिपॉजिट होगा। जिस इलेक्ट्रोड का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो आयन आपका, जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो आयन आपका जल्दी आके डिपॉजिट होगा। डिस्चार्ज का मतलब हुआ जो भी इसके ऊपर आयन लगा हुआ है उसको खत्म कर दे, डिस्चार्ज कर दे। तो यहाँ पे H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल Na+ से कम होता है। तो H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल Na+ से कम है तो H+ आपका इजीली आके जल्दी आकर के कैथोड पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा। और इसके ऊपर जो चार्ज लगा हुआ है ये खत्म हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। कोई भी एटम या एलिमेंट अपने ऊपर चार्ज नहीं रखना चाहेगा। तो इसके ऊपर प्लस है, कैथोड पे माइनस चार्ज है, इस पे आके चिपकेगा तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर का चार्ज हट जाएगा। तो जितना प्लस लगा हुआ है हाइड्रोजन के ऊपर उतना ही माइनस चार्ज क्या करेगा, कैथोड से एब्जॉर्ब करेगा, लेगा। तो 1 माइनस लेगा इलेक्ट्रॉन, +1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रोड पर जाके चिपकेगा तो इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तब केवल H के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जो चार्ज लगा था वो खत्म हो गया, अब ये डिस्चार्ज हो गया। तो हाइड्रोजन कभी H के फॉर्म में नहीं रह सकता है, हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में रहता है, कभी सिंगल H के फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो ये एक हाइड्रोजन से और कंबाइन करके ये बना लेगा, अपने आप को H2 में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, पहले डिस्चार्ज होगा, फिर दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन होगा, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में। उसी तरीके से एट एनोड,
एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज वाला आयन आके डिपॉजिट होगा। देखिए दो निगेटिव चार्ज है Cl माइनस और OH माइनस, एक ही आके डिपॉजिट होगा। तो कौन सा आके डिपॉजिट होगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, यानी जो इजीली आके डिपॉजिट हो जाए। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो जल्दी आया गया इजीली आएगा और इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसमें Cl माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, यानी Cl माइनस जल्दी आएगा और उसके ऊपर माइनस चार्ज लगा हुआ है Cl के ऊपर, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों आपके जुड़ेंगे तो चार्ज खत्म हो जाएगा। Cl माइनस एनोड पे आके डिपॉजिट हुआ तो इसका चार्ज खत्म हो गया और एक इलेक्ट्रॉन जो था वो निकाल दिया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो निकाला वो कहाँ गया, इसी इलेक्ट्रोड पे चला गया, न्यूट्रल हो गया। तो एक माइनस चार्ज था तो अपना माइनस चार्ज हटा दिया, +1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, रिलीज कर दिया, और वह इलेक्ट्रॉन 1 इस एनोड पे चला गया। अब इसके फॉर्म में, क्लोरीन के फॉर्म में इस पे चिपका हुआ है, डिपॉजिट हुआ है। अब Cl भी कभी Cl के फॉर्म में नहीं रहेगा, हमेशा Cl2 के फॉर्म में रहता है। क्लोरीन गैस है आपकी, तो Cl प्लस Cl क्या बना देगा, आप बाद में Cl2 बना देता है। ठीक है, अब क्या बच रहा है, कौन कौन से आयन बच रहे हैं, इधर OH बच रहा है और इधर Na+ बच रहा है। तो OH माइनस एंड Na+ are left in the solution and they combine to form क्या, NaOH। सोल्यूशन में देखिए क्या बच रहा है, OH माइनस बच रहा है लेफ्ट और Na+ बच रहा है। अब ये दोनों क्या होंगे, OH माइनस प्लस Na+, ये दोनों कंबाइन होंगे और क्या बना देंगे, NaOH। आपको यही बनाना था NaOH, और ये क्या हो गया आपका, बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको बनाना था। ठीक है, तो इन सभी रिएक्शन को फिर से एक बार आपको लिखना पड़ेगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या बनी आपकी। तो देखिएगा यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन में लिख रहा हूँ, क्या लिया था आपने, NaCl लिया था और उसमें क्या मिलाया आपने, वाटर मिलाया था इसी में। तो NaCl में वाटर मिलाया था, फिर बाद में इसी में क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया। बैटरी से जैसे ही जोड़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो क्या हो रहा है फिर बाद में इलेक्ट्रोलिसिस। आपने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद क्या होगा, क्या क्या बन रहा है, NaOH बन रहा है प्लस H2 बन रहा है प्लस Cl2। NaOH बना हुआ है, Cl2 बना हुआ है और H2 बना हुआ है, यही 3 प्रोडक्ट तो बने हुए हैं। अब ये बना दिया आपने, अब इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे देखिएगा Cl2 है, 2 क्लोरीन है, यहाँ पे केवल 1 क्लोरीन है, तो क्या करेंगे आप, बैलेंस करने के लिए आगे 2 जोड़ देंगे, 2 क्लोरीन हो गया। तो लेकिन सोडियम भी डबल हो गया, तो यहाँ पे सोडियम 1 है, तो यहाँ पे भी आप 2 जोड़ देंगे, 2 सोडियम हो गया है। अब देखिए क्या नहीं बैलेंस है, यहाँ पे देखिए 2 जोड़ते ही हाइड्रोजन 2 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पहले से ही 4 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन यहाँ पे केवल 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी आगे आप 2 जोड़ लेंगे तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गया, 4 यहाँ पे भी हो गया। ऑक्सीजन बच रहा है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं और यहाँ पे 2 लगा हुआ है, यहाँ पे बीच में O है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, अब ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी गैस कैथोड पे जाएगी, कौन सी गैस एनोड पे जाएगी और सॉल्यूशन में क्या बचेगा। तो देखिएगा कैथोड पे कौन सी गैस जाके डिपॉजिट हो रही है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस जाके डिपॉजिट होती है। एनोड पे कौन सी गैस जाके डिपॉजिट होती है, एनोड पे आके क्लोरीन गैस डिपॉजिट होती है। और सॉल्यूशन में तब क्या बचता है आपका, NaOH, दोनों कंबाइन होकर के सॉल्यूशन में आपका NaOH रह जाता है। यानी एट कैथोड क्या जाएगी आपका H2, ठीक है। उसके बाद एट एनोड कौन सी गैस डिपॉजिट हो रही है, क्लोरीन। और सॉल्यूशन में क्या रहेगा, तब सॉल्यूशन में Na+ और OH- था, दोनों कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना देंगे आपका, NaOH बना देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद इनके यूजेस हैं हाइड्रोजन के, क्लोरीन के एंड NaOH के। चलिए देखते हैं।
तो चलिए बच्चों, अब हम इनके यूजेस पे आते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन कैथोड पे मिलती है, क्लोरीन आपकी एनोड पे मिलती है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का यूज़ देखिए, इसका हम यूज़ एज ए फ्यूल भी करते हैं। आपने हाइड्रोजन फ्यूल का नाम सुना होगा, तो हाइड्रोजन का यूज़ हम एज ए फ्यूल करते हैं। इसका यूज़ एज ए मैर्गेराइन, मैर्गेराइन का मतलब ये एक आर्टिफिशियल बटर होता है, आर्टिफिशियल बटर होता है, जिसको आप वाटर में आप वेजिटेबल ऑयल मिक्स करके बनाते हैं, तो उसमें इनका यूज़ होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल बटर ही बोलते हैं इसको। अब अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र, इसका यूज़ अमोनिया बनाने में भी करते हैं। NH3 गैस होती है, तो NH3 गैस बिना हाइड्रोजन के नहीं बन सकती है, तो आप NH3 बनाने में भी आप हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। फिर इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? अमोनिया बनाने के बाद इसका यूज़ आप एज ए फर्टिलाइज़र करते हैं। किसका? अमोनिया का, ठीक है। लेकिन अमोनिया बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? हाइड्रोजन गैस चाहिए, ठीक। अब क्लोरीन पे आइएगा। फर्स्ट यूज़ है इसका वाटर ट्रीटमेंट। आपने सुना होगा वाटर वगैरह को प्योरीफाई करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाई जाती है, क्लोरीन की गोलियां आती हैं, तो वाटर वगैरह को प्योर करने के लिए उसमें जो भी आपके बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको मारने के लिए क्लोरीन मिला दिया जाता है उसमें। सेकेंड है आपका PVC, फुल फॉर्म होता है पॉलीविनिल क्लोराइड। एक टाइप का ये प्लास्टिक होता है जो आपकी क्लोरीन की सहायता से ही बनाया जाता है, ठीक है। वाटर प्रूफ प्लास्टिक होता है, पॉलीविनिल क्लोराइड, लास्ट में क्लोरीन आ रहा है तो क्लोरीन से ही बनेगा ये, ठीक। और इसका CFC फुल फॉर्म होता है क्लोरो यानी क्लोरीन, फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस है, ठीक है। इस गैस को भी इसी क्लोरीन, बिना क्लोरीन के क्या होगी? गैस बन नहीं सकती है। इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, फ्रिज वगैरह में भी, रेफ्रिजरेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब इसका नेक्स्ट यूज़ है डिसइंफेक्टेंट्स एंड पेस्टिसाइड्स। दोनों ही कीटाणुनाशक होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स या पेस्टिसाइड्स। तो इसका यूज़, डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे आपके बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उनको ख़त्म करने के लिए डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स भी आपके जो क्रॉप्स में, खेतों में, फील्ड में जो आपके बड़े बड़े कीट वगैरह आपके पाए जाते हैं, उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते हैं आप अपने क्रॉप में, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका NaOH। इसका यूज़ डीग्रीसिंग मेटल, अगर आपके मेटल पे ग्रीस या ऑयल वगैरह लगा हुआ है तो उसको किससे साफ कर सकते हैं आप? NaOH से साफ कर सकते हैं। बेस है आपका ये। जैसे आपका सोप होता है, सोप से भी आप यही सब सोप से भी आप किसी मेटल के ऊपर अगर ग्रीस या ऑयल लगा हुआ है तो आप सोप से ही साफ करते हैं। सोप में भी क्या होता है? सोप भी आपका बेसिक इन नेचर होता है, और ये भी क्या है? एक आपका बेस ही है। इसका यूज़ आप सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में भी करते हैं। सोप और डिटर्जेंट के बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है, क्योंकि इसमें बेस पाया जाता है। पेपर मेकिंग, जो आपकी पेपर बनाने की फैक्ट्री होती है, वहाँ पे भी इसका यूज़ करते हैं आप। आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में भी, कपड़े बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आइएगा HCl पे। HCl कैसे बनाएं? अब जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को आप दोनों को मिलाएंगे तो दोनों को मिलाने से क्या बनता है? HCl बनता है। HCl का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप? क्लीनिंग स्टील, स्टील को साफ करने में कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, इसका फार्मूला होता है। तो अमोनियम क्लोराइड को बनाने में भी HCl का यूज़ होता है। दवाइयों के, बहुत सारी दवाइयों के बनाने में भी इसका यूज़ होता है। कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य सामग्रियां हैं, उसको बनाने में भी HCl का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब क्लोरीन और NaOH दोनों के मिक्सचर से क्या बनता है? ब्लीच बनता है। ब्लीच एक ऐसा एजेंट है जो किसी कलर को उड़ा सकता है, कलर को साफ कर सकता है, उसको डी कलर कर सकता है। ब्लीच का मतलब यही हुआ। तो यहाँ पे हाउस होल्ड ब्लीचेस, आप घरेलू ब्लीच के रूप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। घरेलू ब्लीच का मतलब हुआ जैसे आपके कपड़े पे कोई स्टेन लगा हुआ है, दाग या धब्बा लगा हुआ है, तो आप इसको हाउस होल्ड ब्लीच आता है, उसके थ्रू आप साफ़ कर सकते हैं। हाउस होल्ड ब्लीच से स्टेन वगैरह को साफ़ कर सकते हैं। ब्लीचिंग फाइबर, अगर किसी कपड़े को कलरलेस करना है तो क्या करिए, उसी पे ब्लीच डाल दीजिए तो उसका कलर हल्का हो जाएगा। तो ब्लीचिंग फाइबर का मतलब यही हुआ
कि फाइबर वगैरह को ब्लीच करना है, उसके कलर को उड़ाना है, हल्का करना है। ठीक है, तो ये इनके सारे यूजेस हैं, इसको आप पढ़िएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।